Hello students, my name is Rimsha and I am your teacher from Radha International School. Now I am teaching you maths. Open your books. And previous class में हमने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का नंबर सिस्टम. ठीक है, तो मैंने इसके स्टार्टिंग आपको बेसिक बताया था. मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि मैंने आपको बताया था इसमें नोटेशन और न्यूमरेशंस के बारे में कि जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि ये जो आपके नंबर्स हैं, ये आपको जो दिख रहे हैं ये आपके न्यूमरल्स होते हैं. ठीक है, और जब आप इन्हें वर्ड्स में लिख लेते हो तो ये हमारे न्यूमरेशंस बन जाते हैं. नहीं को फिगर्स में इनको हम नोटेशंस बोलते हैं. ठीक है, हमने लास्ट टाइम आप लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि आप किसी भी ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट किसी भी ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में 1 ऐड करोगे तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बन जाता है. ऐसे ही आप किसी भी ग्रेटेस्ट अगर 5 डिजिट नंबर में आप 1 ऐड करोगे तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बन जाएगा. तो ऐसा हम हमारे लार्ज नंबर्स होते हैं. ठीक है, ये पढ़ा था हमने. और फिर हमने आपकी ये देखिए इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ा था, जिसमें आपको वो बताती हूँ. ये इंडियन सिस्टम है जिसमें है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. ठीक है, ये तो था आपका इंडियन सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं, हमारा इंडियन सिस्टम. और ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है. ठीक है, इसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन एंड सो ऑन. ठीक है, अब देखो इसकी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी. स्टार्टिंग के हमने फर्स्ट के 2 पार्ट्स किए थे, सेकंड के 2 पार्ट्स किए थे. आई होप आपने बचे हुए पार्ट्स अपनी नोटबुक में ट्राई किए होंगे और आपको समझ भी आ गए होंगे. ठीक है, अब हम करेंगे इसका थर्ड वाले पार्ट में आपको देखो क्वेश्चन है, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स. मतलब ये आपको जो नंबर्स दे रखे हैं इसमें आपको जो 4 दे रखा है इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों बतानी है. ठीक है, तो देखिए कैसे हो, क्या देखिए इसको कैसे होगा. देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 6937439. ठीक है, अगर आप इसे देखोगे तो ये कैसे होगा. फेस वैल्यू 4 की 4 ही होगी, यानी कि जिस नंबर की हमें फेस वैल्यू देनी होती है उसकी फेस वैल्यू वही नंबर होती है. यानी कि 4 की फेस वैल्यू जो होगी वो 4 ही होगी. अब 4 की हमें प्लेस वैल्यू बतानी है. प्लेस वैल्यू बताने के लिए हम इसे काउंट करेंगे. क्या करेंगे, वंस, टेंस, 100. तो 4 किस पे आ रहा है, 100 पे. तो प्लेस वैल्यू 4 की क्या हो गई, 100. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो फेस वैल्यू ऑफ 4 इज़ 4 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज़ 100. यानी कि देखो 100 प्लेस पर है ये, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 100. वंस, टेंस, 100. ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप अपने बुक में भी आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है. इसमें ये 4 की ही प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है. तो देखिए फेस वैल्यू ऑफ 4 ही होगी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हुई है. फेस वैल्यू उस नंबर की वही होती है जो आपको दिया होता है. ठीक है, प्लेस वैल्यू के लिए आप काउंट करोगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. ठीक है, तो 4 जो आ रहा है आपका 10,000 प्लेस पर आ रहा है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 10,000. ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. ठीक, अब देखिए इसमें बचे हुए भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. मैंने आपको ये स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस करवा दिए हैं. देखिए मैंने आपको ये स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस करवा दिए हैं. आपको ये एंड वाले 2 क्वेश्चंस करने हैं. आप इनको अपनी नोटबुक में कर लेना. अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. एक्सपेंडेड फॉर्म आपने प्रीवियस क्लासेस में भी करा होगा, छोटी क्लासेस में भी आपने करा होगा. तो ये जो आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है. ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे करते हैं. तो देखिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3,76,409. ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, बहुत ही इजी वे है और मैं आपको बहुत इजी वे भी बता रही हूँ. तो देखो कैसे करते हैं हम इसको. ये देखिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है. तो आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए 3 के बाद देखिए कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7.
तो आप काउंट करोगे 7 डिजिट्स हैं, तो 3 के बाद आप 7 ज़ीरोज़ ही लगा दोगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो जितने जितने डिजिट्स दिए होंगे नंबर के बाद आप उतने ही ज़ीरोज़ ऐड कर दोगे। फिर आ गया प्लस, फिर आता हमारा ज़ीरो अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, और अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज़ीरो की कोई नीड नहीं होती एक्सपेंडेड फॉर्म में। ओके, अब देखो तो हमने ज़ीरो इसमें नहीं लिखा है, तो हम यह लिखा हमने 5 के बाद जितने डिजिट्स हैं उनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, उतने ही हम इसमें ज़ीरो लगा देंगे 1 2 3 4 5, ठीक। देन है 7 के बाद है 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो 7 के बाद हमने 4 ज़ीरोज़ लगा दिए 1 2 3 4। देन 6 के बाद हमारे 3 डिजिट्स हैं, तो हमने 3 ज़ीरोज़ लगा दिए 1 2 3, तो 6 के बाद हमने 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। 4 के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 4 के बाद 2 ज़ीरोज़ 1 ज़ीरो, एंड में ज़ीरो फिर हम स्किप कर देंगे। फिर 9 के बाद हमारी कोई डिजिट नहीं है, तो 9 के बाद हमारा कोई भी ज़ीरो नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। इसमें देखो आप 2 के बाद कितने डिजिट्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इतने ज़ीरोज़ लगा दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 के बाद आपने 8 ज़ीरोज़ लगा दिए। देन 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं, तो 7 ज़ीरोज़ लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देन 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, 5 के बाद उतने ही ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5 6, देन हम ज़ीरो स्किप कर देंगे, फिर हम 6 ले लेंगे। 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, तो 6 के बाद उतने ज़ीरोज़ 1 2 3 4। देन 2 के बाद 2 डिजिट्स हैं, और ज़ीरो हम स्किप कर देंगे। फिर 2 के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हमने 2 ज़ीरोज़ लगा दी। एंड में ज़ीरोज़ हैं, तो हम ये वाले ज़ीरोज़ नहीं लिखेंगे और इसको यहीं पे हम एंड कर देंगे, ठीक है। आई होप ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म समझ आ गई होगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप 2 मिनट में कर लोगे। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना डिटेल में एक्सप्लेन करा, बट जब आप करने बैठोगे तो ये आपको बहुत ईजीली आपसे हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो ये एंड के आपके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग के ये वाला और ये वाला करवा दिया है, ये आप दोनों क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका ये शॉर्ट फॉर्म। अब ये देखिए आपको शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए थे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने थे, और ये अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, 4 × 1000 × 0 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 8 × 1। 4 × 1000 होगा 4000, बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। 0 × 100 होगा 0, इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, जैसे हमने ऊपर स्किप करा था तो हम यहाँ पे भी स्किप कर सकते थे, इसलिए। तो 4 × 10 हो गया 40 और 8 × 1 हो गया 8। तो 4 देखिए 4 के बाद 3 ज़ीरोज़ हैं, तो यानी कि 4 के बाद हमारे 3 डिजिट्स आने चाहिए, ठीक है। इसमें आपके देखिए दे रखे हैं 0 और 4, ये देखिए 400 प्लस, अगर आप इसको 3 ज़ीरोज़ प्लस करोगे तो ये आ जाएगा हमारा, 3 ज़ीरोज़ में प्लस करोगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर आ गया 40 + 8 यानी कि 48, तो आपको होना चाहिए 4048। 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड कर देंगे और 48 एंड में लिख देंगे, तो ये आपका हो गया 4048। ऐसे ही आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ऐसे दिया हुआ है आपको, 7 × ये 1 लाख, 0 × 10,000, 0 × 1000, 6 × 100, 0 × 10, 5 × 1, ठीक है। तो 7 × 1000 हो गया हमारा, 7 × 1 लाख हो गया हमारा 7 लाख, 2 3 हमारे 5 ज़ीरोज़ आते हैं 7 में। अभी देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 6 × 100 600, 0 × 10 0, 5 × 1, ठीक है।
तो ये आ गया। अब हम इनको ऐड कर देंगे। आप इनको ऐड भी करके देख सकते हो। अगर आप इनको ऐड करके देखोगे तो एज इट इज़ आएगा। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट करने में इशू आए तो आप इसको ऐसे लिख कर इन्हें ऐड कर सकते हो। देखो मैं आपको ऐड करके दिखा देती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया आपने बचपन में पढ़ा भी होगा और मैं भी पहले मैंने बताया भी हो कि आपको हमेशा पीछे से लिखना होता है। ठीक है, ओके। तो देखिए आप इसे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, आप इन्हें ऐड करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 700605। ओके, तो आप इनको ऐड करके भी कर सकते हो या आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो। दोनों ही वे से आप आराम से इसे कर पाओगे और ये आपको बहुत ही इजी। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप ऐड ऑन करके कर लो, नहीं तो आप इसको ऐसे ही कर लो। ठीक है, तो आपके देखो इसमें बचे हुए क्वेश्चन हैं आपके 3। ठीक है, इनको आप ये वाले जो एंड वाले जो 3 क्वेश्चन ये गिवन है आपके, ये तीनों सी डी और ई पार्ट, ये आप इसको घर पर प्रैक्टिस करना, आपको बहुत ही आराम से ये ईजिली आ जाएंगे। और आगे से हम 6 क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय।